दिल है कि मानता नहीं। और ऐसा ख्याल आपको तब आएगा जब आप इस बर्फ़ी को खाएंगे और बोलें कि मेरा दिल है कि मान नहीं रहा है। खाते जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम खाएंगे। तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अगर सब्जियों की वैरायटी की बात की जाए ना, तो इस दुनिया में सब्जियों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सब्जियां ऐसी हैं ना जिसका इस्तेमाल आप पूरे के पूरे कर सकते हैं। मतलब कि उसके हर पार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज जिस सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसमें न्यूट्रिशन तो बहुत सारा है ही, उसके हर पार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा माइक को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर से हम तैयार हैं आपके सामने वही पुराने लिबास में, लेकिन अपने खेत से ये ताज़े ताज़े लौकी के साथ। और इससे पता है हम क्या बनाने वाले हैं? आपके लिए बहुत प्यारा सा डेजर्ट बनाने वाले हैं। और अगर ताज़े कद्दू की पहचान की बात करें तो इसके डंठल के पास ये हल्का हल्का सा आपको रोंवा दिखाई देगा, देख रहे हैं? तो आज हमारे खाने में बात होने वाली है एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी की जिसका नाम शायद ही आपने सुना होगा, और अगर आपने सुना होगा तो शायद ही खाया होगा, और अगर आपने खा भी लिया ना तो फिर से हमारे अंदाज में ट्राई कर लीजिए। स्वागत है आपका स्वाद के अनुसार में। हमारा नाम है अमृतांश और आज हमारे खाने में बात होने वाली है एक डेजर्ट की, और उस डेजर्ट का नाम है कद्दू की बर्फ़ी। तो चलिए ना शुरू करते हैं कद्दू की बर्फ़ी की कहानी हमारे अंदाज में। तो बर्फ़ी के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो दूध को उबालते उबालते थोड़ा सा कम करेंगे। तो आज की जो बर्फ़ी है ना वो बिना खोए और बिना मिल्क पाउडर के बनने वाली है, और अगर टेस्ट की बात करें तो उतना ही मज़ेदार। तो अब जब तक हमारा दूध उबल रहा है ना तब तक हम कद्दू की कर लेते हैं छिलाई, और फिर उसके बाद कद्दू को कर लेंगे कद्दूकस। तो इसके लिए हमने लिया ये पीलर, और पीलर से हम कद्दू को ऐसे छील लेते हैं। अब अगर आपके पास ये पीलर है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको हम एक देसी जुगाड़ बताने वाले हैं कद्दू को छीलने का, जो कि सबसे पहले मैंने अपनी नानी से सीखा था। एक ग्लास लेंगे तेज़ धार वाले, और उस ग्लास से हम इसको ऐसे ऐसे छीलेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आप इसके सारे पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कद्दू के छिलके हैं ना, आप इससे एक बहुत ही मज़ेदार सी भुजिया बना सकते हैं, और ट्रस्ट मी वो बहुत मज़ेदार होती है। आप ज़रूर बना के खाइएगा, नहीं तो कभी इसका एक अलग रेसिपी आपके लिए लाएंगे। अब क्या कीजिए कि आप इस कद्दू को काट लीजिए, और फिर ये ऐसे इसको फिर बीच से काटेंगे ऐसे, फिर बीच से काटेंगे ऐसे। अब हमारे कद्दू में क्या है कि ये थोड़े थोड़े से बीज हैं, हम इस बीज को ऐसे निकाल लेंगे। अब ये जो आप बीज के बीज निकाल रहे हैं ना, ये बीज वाले, इसका यूज़ आप सब्जी बना के कर लीजिए, मज़ेदार बनेगा। तो कद्दू की छिलाई कटाई होने के बाद आप इस कद्दू को जितना जल्दी से जल्दी हो सके ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ग्रेट किया तो ये कद्दू काले पड़ जाएंगे और आपके बर्फ़ी का कलर बदल जाएगा। तो ये हमारा कद्दूकस होके हो गया है रेडी। अब बिना देर करते हुए जल्दी से इसको घी के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं करना है, क्योंकि अगर देरी होगा ना तो ये कद्दू अपना कलर चेंज कर देगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जल्दी से हम इसको भून लेते हैं घी के साथ।
और ये गया इसमें शुद्ध देसी घी। ये जाएगा इसमें कद्दू। अब क्या होता है कि कद्दू में होता है पानी, तो हमें कद्दू में जितना भी पानी है उन सबको करना है ख़त्म इस घी के साथ भूनते भूनते, क्योंकि अगर पानी ख़त्म नहीं होगा तो फिर कच्चा सा टेस्ट आएगा, और कच्चा सा टेस्ट आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से भूनिए। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको भुनना पड़ेगा अगर आपको एक मज़ेदार से बर्फ़ी चाहिए तो। अब अगर कद्दू की शुरुआत की बात करें कि आखिर भाई कद्दू की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कद्दू की शुरुआत हुई अफ्रीका से। और अफ्रीका से इंडिया में आने की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। ऐसा माना जाता है कि कद्दू इंडिया में समुद्र के सहारे आया था, समुद्र में तैरते हुए, क्योंकि कद्दू का जो प्लांट होता है वो क्रीपर होता है और ये ज़मीन में ऐसे क्रीप करके फैलता है। तो समुद्र के किनारे ऐसे तैरते हुए आया और जो समुद्र के किनारे वाले लोग थे उनको मिला, फिर उन्होंने इसको टेस्ट किया, फिर उनको बहुत मज़ेदार लगा, तब से कद्दू कद्दू है। तो मिला जुला के बाद यही। अब करीब करीब 10 से 12 मिनट भूनने के बाद हमारा कद्दू हो गया है भून के रेडी। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने दूध को। तो दूध हमारा ऑलमोस्ट 50 to 60% रिड्यूस हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये गया बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ना, ताकि हमारा दूध फटे नहीं। तो इसमें ये जाएगा जी दूध। इसको दूध के साथ अच्छे से हम 10 से 15 मिनट पकने देंगे। दूध जब रिड्यूस हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी को। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे चीनी। ये क्या है? चीनी। अब यहाँ पे इस मिक्सचर को चीनी के साथ अच्छे से पकने देना है। और चीनी को लास्ट में ऐड करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप चीनी को पहले ऐड कर दीजिएगा ना, तो चीनी कैरमलाइज होके और बर्फ़ी के कलर को थोड़ा सा ब्राउन कर देगा, इसलिए हम इसको लास्ट में ऐड कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा और टेक्सचर देने के लिए हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को हम पहले थोड़ा घी के साथ भून लेंगे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं ये छोटा सा पैन और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को घी के साथ भून लेते हैं। अब इसमें ये गया घी। घी के बाद हमने ये डाला कटा हुआ काजू, थोड़े बादाम और ये थोड़े पिस्ते, और ये गया हमारा ड्राई फ्रूट्स। इसमें ये जाएगा घी और ये थोड़ा सा गुलाब जल। आप यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट कि इसका कलर और एनहेंस हो जाए, लेकिन हम यहाँ पे बिना फूड कलर का बर्फ़ी तैयार करेंगे आपके लिए। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कुटी हुई इलायची। दिल है कि मानता नहीं। और ऐसा ख्याल आपको तब आएगा जब आप इस बर्फ़ी को खाएंगे और बोलेंगे कि मेरा दिल है कि मान नहीं रहा, खाते जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम खाएंगे। तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो कैमरामैन के फोकस करने के बाद हमने ये पाया कि हमारा मामला हो गया है रेडी। अब ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। हम इसको सेट करने के लिए एक ट्रे में थोड़ा सा लेते हैं घी। अब मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम इस पूरे ट्रे में लगाएंगे घी को। ये घी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि सेट होने के बाद जब अपने बर्फ़ी को हम निकालें बाहर तो वो अच्छे से निकल जाए। अब इसमें गया हमारा मिक्सचर।
इसको चारों तरफ हम इवनली फैलाएंगे सो दैट कि जब ये सेट हो जाए और जब हम इसको कट करें तो ये एकदम बराबर दिखाई दे। अब इसको हम गार्निश कर रहे हैं थोड़े ड्राई फ्रूट से। ये गया कटा हुआ बादाम, ये गया जी कटा हुआ काजू और ये गया कटा हुआ पिस्ता। अब इसको अच्छे से ऐसे कर देना है सो दैट कि ये ऊपर के लेयर में बहुत अच्छे से सट जाए। इसको थोड़ा देर छोड़ने के बाद हम इसको डालेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, और फिर जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम आपको कद्दू की बर्फ़ी परोसने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी से सेट करने के बाद, कहीं मत जाइएगा। तो करीब करीब 2 घंटे फ्रिज में छोड़ने के बाद हमारा बर्फ़ी सेट होकर तैयार है। देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है, देख रहे हैं। तो अब जल्दी से इसको एक अच्छा सा शेप में काट के और आपको परोसते हैं। तो ये हमने लगाया नाइफ में थोड़ा घी, और ये हमारी कद्दू की बर्फ़ी तैयार है।